ज्योतिबा फूले एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे और एक क्रांति थे। बचपन से ही जो ही उनको होश आया, उनको लगा कि यहाँ पर तो बहुत तरह के अन्याय है। हर तरह से एक वर्ग है जो बहुत बड़े संख्या वाले को शोषण कर रहा है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो उनको लगा कि ये समाज तभी बदल सकता है जब हम शिक्षा का प्रचार करें। 70 लाख जो मंदिर बना करके रखा है ब्राह्मणवादी ताकतों ने, मनुवादी ताकतों ने, उन पर चढ़ावा चढ़ाना बंद करो। अरबों रुपया प्रतिदिन आपका बचत होगा और इस तरह से 5-7 अरब प्रतिदिन के हिसाब से बहुजनों का जब हर रोज बचत होगा तो आप भी सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती जो है अब पूरे देश में मनाई जा रही है। तो अब उसको लेकर जिस तरह से ज्योतिबा फूले का जो संघर्ष रहा, जिस तरह से उन्होंने, उनकी जो पत्नी सावित्रीबाई फूले ने पहली महिला स्कूल खोली, उसके बाद कई तरह की जातीय भेदभाव हुआ, तो कई तरह की चीज़ें जो है निकल कर आती है। तो अभी भी लोग जो है कहीं ना कहीं उन्हें समय समय पर याद करने का काम करते हैं। पूरी बातचीत करेंगे, उनका संघर्ष कैसा रहा, उनकी जीवनी कैसी रही। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। ज्योतिबा फूले जी का सर 199वां जयंती मनाई जा रही है। क्या इसको लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं, कैसे याद कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत के संबोधन के साथ ये बतला देना चाहता हूँ कि ज्योतिबा फूले एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचार थे और एक क्रांति थे। और उनका जन्म जो है 1827 में पुणे के पास सतारा में हुआ था। और उन्होंने अपने बचपन से ही जो ही उनको होश आया, उनको लगा कि यहाँ पर तो बहुत तरह के अन्याय है। हर तरह से एक वर्ग है जो बहुत बड़े संख्या वाले को शोषण कर रहा है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। धन, धरती, राजपाट सब में एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके हकमारी हो रहे हैं। तो उनको लगा कि ये समाज तभी बदल सकता है जब हम शिक्षा का प्रचार करें। अपने लोगों को, जो हैव नॉट्स हैं, जो जिसकी आबादी 90% है, उसको बाद में लोगों ने बहुजन नाम रखा। नहीं, उस बहुजन तो बुद्ध ने ही कह दिया था। अच्छा। तो ज्योतिबा फूले ने एक बहुत बड़ा काम जो किया, उन्होंने 1848 में स्कूल खोल दिया महिलाओं के लिए। ये क्रांति थी, क्योंकि उस समय मनुस्मृति चलता था और मनुस्मृति में महिलाओं को पढ़ना, महिलाओं को घर से बाहर निकलना और तरह तरह के महिलाओं पर जुर्म होता था। तो देवदासी प्रथा थी, ये सारी जो कुरीतियाँ थी, सती प्रथा थी। कोई मर्द मर जाता था, किसी का हस्बैंड, तो उसके पत्नी को उसमें चिता में जबरदस्ती डाल के, सती प्रथा। तो ये सारी कुरीतियाँ जो थी वो अशिक्षा के कारण था, चूँकि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी। तो बाबा साहब ने सबसे पहले, और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले, इन दोनों ने संकल्प लिया कि हम लोग देश के महिलाओं को, बच्चियों को, लड़कियों को भी पढ़ाएंगे। और ये जब काम उन्होंने शुरू किया तो उनको घोर विरोध सहना पड़ा। जो यहाँ पर मनुस्मृति वाले, मनुवादी जो ताकतें थी, जो मनुस्मृति को मानते थे लोग, उन लोगों ने बड़ा विरोध किया। सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी स्कूल में तो उन पर कीचड़ फेंका जाता था। रोज जो उनका कपड़ा पर कीचड़ फेंक दिया जाता था, पत्थर मारे जाते थे, हर तरह से गोबर फेंका जाता था। माने टॉर्चरिंग का एकदम प्रकाष्ठा हो गया। लेकिन फिर भी वो बहादुर लेडी थी, ब्रेव लेडी थी, आयरन लेडी थी। उन्होंने अपना कदम पीछे नहीं खींचा और पढ़ाई जारी रखा। और उसके बाद सत्य शोधक समाज जो बना, ये तो देश में क्रांति ला दिया। ये क्या होता है सत्य शोधक समाज, क्या है? ये बुद्ध का जो वो सिद्धांत था, जिसमें बुद्ध ने कहा था कि कोई भी बात को इसलिए नहीं मान लो कि किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, किसी भी बात को इसलिए भी मत मान लो कि किसी महात्मा ने या साधु ने कहा है, किसी बात को इसलिए भी नहीं मान लो कि कोई आदमी जा करके आपको समझा दिया है, मंदिर मस्जिद ये सब कर दिया है। आपको अपने दिमाग से, बुद्धि और विवेक से सोचना चाहिए कि ये जो बातें कही जा रही हैं रामायण में, महाभारत में, गीता में, मनुस्मृति में, उसको विचार करो।
अपने विचार के कसौटी पर उसको कसो कि क्या ये सही है या समाज के लिए गलत है। और यही सत्य शोधक समाज है, माने रिसर्च ऑफ रियलिटी, रिसर्च ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की खोज करो। और ये सत्य शोधक जो समाज का जो गठन उन्होंने किया, तो ऐसे ऐसे रिसर्चर को उन्होंने उसमें लाया जो खोज करता था कि क्या मनुस्मृति हमारे देश के लिए लाभकारी है या हानिकारक है। क्या रामायण महाभारत में जो लिखा गया है, कुछ बातें जो लिखी गई हैं कि शूद्र गंवार और पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी, क्या ये सही है। क्या मनुस्मृति में जो ऐसा व्यवस्था किया गया था, नगेली कांड हुआ था, आप जानते होंगे, स्तन टैक्स लिया जाता था पहले। तो पहले सती प्रथा था, औरतों को पति के मृत्यु होने पर उसके चिता में डाल के दिया जाता था। भेदभाव कुरीतियां तो समाज में ये चरम स्तर पर थी। कुरीतियाँ रिसर्च करने के लिए उन्होंने ऐसे समाज का गठन किया, वैसे लोगों का संगठन बनाया जिसको सत्य शोधक समाज कहा। अंग्रेजी में उसको कहिएगा तो रिसर्चर ऑफ ट्रुथ, माने सच्चाई को खोजने वाले रिसर्चर पीपुल का संगठन उन्होंने बनाया 1873 में। वही देश में क्रांति ला दिया। वहीं से पढ़े लिखे लोग सोचने लगे, समझने लगे, और उन सबों को ये ज्ञान मिला। जब सच्चाई का पता लगाए तो पता चला कि ये सब तो आडंबर है, जितने भी ये कुरीतियाँ हैं वो सब समाज के लिए हानिकारक हैं। जैसे महिलाओं को पढ़ने नहीं देना है, सती प्रथा है, कोई किसी का पुरुष अगर डेथ करता है तो पत्नी को जला दिया जाता है। भेदभाव दलितों के हाँ, वो नगेली कांड जो हुआ जिसमें स्तन टैक्स लिया जाता था, देवदासी प्रथा थी, शूद्रों को पढ़ाई पर रोक था, शूद्रों को ज्ञान अर्जित नहीं करना था। तो इन सब के खिलाफ ये सत्य शोधक समाज ने जो रिसर्च किया, पढ़े लिखे लोगों ने, वहीं से क्रांति हुई। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको भारत के संविधान में जो सत्य रिसर्च करके आया, उसमें आया कि ये 5 वर्ग हैं जिनका शोषण होता है, जिसमें शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, अति पिछड़ा हैं, ओबीसी हैं और माइनॉरिटी हैं। इन्हीं 5 का शोषण होता है। इसलिए ज्योतिबा फूले एक विचार थे जिनके विचार ने पूरे भारत में क्रांति ला दिया। और आज हम जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो ज्योतिबा फूले से प्रभावित थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनसे प्रभावित थे जितने भी सामाजिक लोग हुए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर को ले लीजिए, उसके बाद हमारे बिहार ले लीजिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद को ले लीजिए, या फिर आप मान्यवर कांसी राम साहब को ले लीजिए, या कुछ हद तक लालू प्रसाद यादव भी शुरू में इस सभी उनके आंदोलन को- विचारों पर हाँ, उन्हीं के विचार से आज क्रांति हुई है। तो विचार एक क्रांति होता है, और ज्योतिबा फूले एक क्रांति थे। इसलिए हम लोग उनको आज उनके जन्मदिन पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि देते हुए और उनके विचारों पर चलने के लिए संकल्प मैं खुद लेता हूँ। और पूरे भारतवासी के बहुजनों को, यानी कि शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अति पिछड़ा वर्ग के, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो ये बहुजन समाज है, जो पचबंधन जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये पचबंधन 5 समाज, 5 भाई है, 5 मिल कर के संकल्प ले पूरे भारत में। अगर ज्योतिबा फूले के सपनों का भारत बनाना है तो आप 5 भाई संकल्प लो। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी 5 भाई संकल्प लो आज के दिन से कि आज के बाद हम देश के किसी भी मंदिरों में 1 रुपया भी चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे। हमारा अरबों रुपया प्रतिदिन का बचत होगा बहुजन समाज का। दूसरा संकल्प लेना है कि अपने समाज का, माने बहुजन समाज का जो 90% हैं, 120 करोड़ हम ही लोग हैं, 25 करोड़, 125 करोड़ भारत में हैं। हम लोग संकल्प लीजिए कि आज के बाद से अपने समाज के केस में, मुकदमा में एक भी आरक्षण विरोधी और मनीवादी वकीलों को नहीं रखेंगे, उनका सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे। तो अरबों रुपया प्रतिदिन बहुजन समाज का बचेगा जब वो अपने समाज के यहाँ जाना शुरू करेंगे। तो तीसरा जो संकल्प लेना है, अगर ज्योतिबा फूले के सपनों का भारत बनाना है तो तीसरा संकल्प लीजिए कि शादियों में भी हम किसी ब्राह्मणवादी शक्तियों को, मनुवादी शक्तियों को नहीं बुलाएंगे, उनको दान नहीं करेंगे। श्राद्ध में भी आप मनुवादी शक्तियों और जो आरक्षण विरोधी शक्तियां हैं उनको हम अपने श्राद्ध में, शादी में भी नहीं बुलाएंगे। तो अरबों रुपया प्रतिदिन हमारे बहुजन समाज का बचेगा।
और एक और बहुत बड़ा जो अथी है हम लोग का शोषण, आर्थिक शोषण का साधन है, वो है देश का 65-70 लाख मंदिर। 65-70 लाख मंदिर जो है ब्राह्मणों का एटीएम है। उसमें बहुजन समाज पैसा डाल सकता है लेकिन निकाल नहीं सकता, निकालेगा सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण। तो उस एटीएम को बंद कराना है। 65 लाख 70 लाख जो मंदिर बना करके रखा है ब्राह्मणवादी ताकतों ने, मनुवादी ताकतों ने, उन पर चढ़ावा चढ़ाना बंद करो। अरबों रुपया प्रतिदिन आपका बचत होगा और इस तरह से 5-7 अरब प्रतिदिन के हिसाब से बहुजनों का जब हर रोज बचत होगा तो आप भी सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। धन धरती राजपाट सब में आपका हिस्सेदारी मिलेगा। आपके बाल बच्चे उस पैसे से पढ़ेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, वाइस चांसलर बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, जस्टिस बनेंगे। तो इन सब बातों के साथ आज हम लोग पूरे देशवासी एक बार जितने भी बहुजन समाज हैं उन संकल्प लें कि ये जो 4 बातें हमने कही उसको आज से अभी से हम लोग शुरू कर दें तो आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इतने भी जो आपने इतनी सारी बातें बोली, ज्योतिबा फुले के विचारों पर आज के बहुजन समाज कायम है, वो याद करेंगे? कायम करवाना पड़ता है। लीडर का काम होता है उनको जागरूक रास्ता बताना। जागरूक समय समय पर वो लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। अब देखिए, पहले इक्का दुक्का भी आदमी नहीं मानता था, लेकिन अब लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों में हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो ये आडंबरों से दूर हो रहे हैं, मंदिर में चाहवा नहीं चढ़ा रहे हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज शादी श्राद्ध में खर्चा नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बुला करके दान नहीं दे रहे हैं, मंदिरों में चाहवा नहीं चढ़ा रहे हैं, अपने समाज का मुकदमा अपने समाज के लोगों को दे रहे हैं ताकि उनका जो है आर्थिक शोषण होता था वो सब बंद हो। ये बड़ी तेज़ी से हो रहा है और आने वाले 10 बरस में देखिएगा, 5 से 10 बरस में एकदम ये ड्रेस्टिक चेंज हो जाएगा। मंदिर में कोई बैठना नहीं पसंद करेगा क्योंकि आय बंद हो जाएगा उसका, क्योंकि 125 करोड़ हम ही लोग चलाते हैं, हम ही लोग मंदिर चलाते हैं, हम ही लोग शादियों में उनको दान देते हैं, श्राद्ध में दान देते हैं, 65 लाख मंदिरों में देते हैं और केस के माध्यम से भी फीस के रूप में भी हम ही लोग देते हैं। तो हाई कोर्ट चलता है, जिला न्यायालय चलता है, सुप्रीम कोर्ट चलता है। जिस दिन हमारे लोग एकदम जाग जाएंगे उसी दिन ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सपनों का भारत बनेगा। और देखिएगा आप, यही हाई कोर्ट रहेगा, यही सुप्रीम कोर्ट रहेगा, यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहेगा, यही कानून की किताबें रहेंगी, लेकिन जेल के सलाखों के पीछे आरक्षण विरोधी ताकतें, संविधान विरोधी ताकतें, देशद्रोही ताकतें बंद होगी और जजों की कुर्सियों पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज का बेटा बैठा होगा। इसलिए जो वर्तमान में जो लोग अन्याय कर रहे हैं बहुजन समाज के, तो उनसे मैं आग्रह कर देना चाहता हूं कि आप अपने लिए, आप तो अपना ज़िंदगी गुजार दिए, लेकिन आप अपने बाल बच्चों का भविष्य देखिए। अगर आप बहुजनों के साथ आज जुर्म कर रहे हैं तो आने वाले आपके बाल बच्चों के साथ भी वही जुर्म होगा। तो आप अपने बाल बच्चों का भविष्य को देखते हुए आप न्याय करो और सही काम करो। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए, पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील अरुण कुशवाहा जी थे। ज्योतिबा फुले जी का जो है आज जयंती मनाई जा रही है और काफ़ी धूमधाम से हर जगह पे, हर शहर में मनाई जा रही है और इनकी जीवनी को जो है हमने समझने का प्रयास किया। तो पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, ज्योतिबा फुले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। आप देख रहे थे द एक्टिविस्ट। मेरा नाम अमन कुमार है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।